Good morning, 7th class. In our previous class, we had studied about the तीन राजवंशों के बारे में हम पढ़ रहे थे, दी थ्री डेंसिटीज़ के बारे में, द राष्ट्रकूटास एंड गुर्जर प्रतिहारास एंड दी पाल्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ा था. नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर न्यू टॉपिक. इट इज़ द त्रिपैटिएट स्ट्रगल, गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटा एंड पाल्स. अब हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, तीन पक्ष वाला संघर्ष था. किस किस के बीच में? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल्स के बीच में जो तीन त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे. जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से पहले राष्ट्रकूटास ने शासन किया, राष्ट्रकूटों के बाद में गुर्जर प्रतिहार वाले लोगों ने उन पे शासन करके उनका शासन छीन लिया. ऐसे एक दूसरे से वो लड़ते रहे. किसके लिए? गद्दी के लिए. The three dynasties of early medieval period, the गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल्स. अब ये जो तीनों राजवंश थे अर्ली मेडिवल पीरियड के मध्य काल के जो तीनों राजवंश थे, उन्होंने कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल्स. उन्होंने फॉट विद ईच अदर टू अक्वायर अ कंट्रोल ओवर कन्नौज. अब ये जो है तीनों एक ही जगह को लेके, कहाँ? किसको? कन्नौज को लेके एक दूसरे से क्या करने लगे? लड़ने लगे आपस में. कन्नौज वॉज कंसिडर्ड ए हब ऑफ पावर ऑफ फर्टाइल प्लेन ऑफ द नॉर्थन इंडिया. और कन्नौज के ऊपर क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि कन्नौज तो था वो केंद्र था किसका? प्लेन्स केंद्र था किसका? शक्तियों का केंद्र कहा जा सकता था. बहुत उपजाऊ वगैरह था यहाँ पे, मिट्टी उपजाऊपन बहुत अच्छा था. और यहाँ पे पावर हब मतलब शक्तियों का जो संपूर्ण कह सकते हैं कि केंद्र था वो कन्नौज था इन नॉर्थन पार्ट में, नॉर्थ इंडिया में, दक्षिणी पार्ट इंडिया के में. इट वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर एंड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर फ्लोरिश इन एरिया. यह इस एरिया में क्या है कि इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, ये एक तो ये केंद्र था किसका? व्यापार का. उसके साथ साथ कृषि भी यहाँ पे अच्छे से फल फूल रही थी. दस इट वॉज अ मैटर ऑफ पार्टीज टू बी रूलिंग कन्नौज. और इसीलिए ये तीनों पार्टीज के लिए क्या हो गया? प्रेस्टीज वाली बात हो गई कि अपना प्रतिष्ठा वाली बात हो गई कि वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ इस पर राज करना चाहते थे. किस पर? कन्नौज पे. द गेन दिस प्रेस्टीजियस एरिया. और वो क्या? दी थ्री पार्टीज कीप फाइटिंग ईच अदर टू गेन दिस प्रेस्टीज एरिया. और ये जो तीनों पार्टीज जो थी, तीनों राजवंश जो थे, वो इसके लिए या एक दूसरे से लड़ रहे थे ताकि इस एरिया की जो प्रतिष्ठा है वो कमा सके, प्राप्त कर सकें. As there were three densities fight among each other, it got the name of tripartite struggle. और ये जो तीनों पार्टियों का जो तीनों राजवंश का जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, एक दूसरे से जो फाइट थी, लड़ाई थी, इसे किस नाम से जाना गया? ट्रिपेटियस स्ट्रगल के नाम से इनको जाना गया. सिंस देयर आर्मी वर नियर इक्वल टू कैपेबिलिटी. अब इनकी जो आर्मीज जो थी वो क्या थी? इक्वल थी. कैपेबिलिटीज में, क्षमता में भी इक्वल थी, समान थी. देयर वर नो डेफिनेट विक्टर्स. और कोई भी क्या है, एक लंबे समय से विक्ट्री में नहीं था. हाउएवर द कंस्ट्रक्शन बैटल्स कीप वीकिंग दैम ओवर अ पीरियड. और किस तरीके से जो इनकी जो बैटल है वो वीकनिंग, इनका जो किस तरीके से धीरे धीरे वीकनिंग होती गई, इनके पीरियड है, इनका जो टाइम पीरियड में, उसमें उनको वीकिंग, अपने आप को कमज़ोर दिखाते गए. दे डिड नॉट रियलाइज दिस. इवेंचुअली रूरल फ्रॉम अदर डेंसिटीज कैप्चर द टेरिटरीज ऑफ ऑल थ्री दीज डेंसिटीज परिश्र सिमिलरिटी. और इसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ कि ये तो तीनों तो आपस में लड़ने में लगे रहे. और जो दूसरे जो रूलर्स थे और जो दूसरे जो शासक थे, उन्होंने उनके इस लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए उनके जो टेरिटरीज था, उनके प्रदेशों पर क्या कर लिया? उनके प्रदेशों को के ऊपर कब्जा कर लिया और उनकी राजवंश को एक साथ नष्ट कर दिया. तीनों जो है एक साथ, सभी के शासनकाल तीनों एक साथ नष्ट हो गए. द रियल पावर पास इनटू हैंड ऑफ चंदेलास. और अब जो पावर थी, वो रियल पावर जो थी वो किसके हाथों में आ गई? चंदेलास के हाथों में आ गई. द चौहान, चंदेल, द चौहान, परमार एंड द अदर डायनेसिटी ऑल हु आर कंसिडर्ड टू बी राजपूत. चंदेल, चौहान, परमार, ये ऐसे राजवंशों के हाथ में आ गई जिन्हें राजपूतों के नाम से भी जाना जाता था. उनके हाथों में आप जो थी, इनके क्षेत्र वाला भी हिस्सा आ गया. अब आता है आपका द राजपूत्स. राजपूत्स क्या थे? द राजपूत वर्ड
वर कंसिडर्ड एज द सन ऑफ रूलर। राजपूतों को क्या कहा जाता था? सन ऑफ रूलर, राजा का सन ऑफ रूरल राजा। रूरल से क्या? सन ऑफ रूरल मतलब राजा का, या फिर कह सकते हैं कि शासन का पुत्र, शासक का पुत्र कहा जाता था। दे वर नोन टू बी टू डिसेंड्स द सन एंड द मून गॉड्स। और ऐसा माना जाता कि इनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो वंश है, वो दो भागों में, इनको दो भागों में इनकी उत्पत्ति है, जो किस किस से हुई है? सूरज और चंद्रमा, जो सूर्य भगवान और चंद्र भगवान के अंश से या फिर वंश से इनकी उत्पत्ति मानी जाती थी। द सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी रेस्पेक्टिवली, जिन्हें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा जाता था। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, और नॉर्थन जो पार्ट था इंडिया का, दक्षिणी हिस्सा जो था, राजपूत प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन द 9th and 12th सेंचुरी CE। इसमें जो नॉर्थन पार्ट था, दक्षिणी हिस्से थे, इसमें राजपूतों का बहुत अच्छा योगदान रहा था 9th to 12th सेंचुरी तक। दे एस्टेब्लिश मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट, इन्होंने बहुत सारे स्वतंत्र जो राज्य थे वो स्थापित किए थे। देयर वर नो सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी विच कुड ब्रिंग दैम टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट और एम्पायर। अब इनके जो इन्होंने जो शासन है, राज्य जो स्थापित किए थे, उनमें किसी भी तरीके की कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी का हस्तक्षेप उसमें नहीं था। कोई भी सेंटर में उनको कंट्रोल करने वाला नहीं था। विच कुड ब्रिंग दैम टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट ऑफ एम्पायर। इसमें ऐसा एक भी एम्पायर नहीं था, एक सिंगल एम्पायर भी नहीं था जो कि एक दूसरे पे हस्तक्षेप कर रहा हो। सम ऑफ प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम वर चौहान और अजमेर एंड दिल्ली, परमार्स ऑन मालवा रीजन, गढ़वालास ऑफ राठौड़ ऑफ कन्नौज एंड सिसोदिया इन ऑफ मेवाड़। अब इनमें कुछ प्रमुख जो राजपूत किंगडम थे, राजपूतों की जो राजधानियाँ थी या फिर राज्य कह सकते हैं, वो कौन कौन से थे? चौहानों का था अजमेर में और दिल्ली में था। परमार जो थे वो मालवा रीजन क्षेत्र में मालवाओं का शासन था। और गेहडवालास का शासन जो था वो गेहडवाला में किसका? राठौड़ का शासन था। और अच्छा सॉरी गेहडवालास और राठौड़ का शासन कन्नौज में था। और सिसोदिया जो थे वो मेवाड़ में राज्य किया करते थे। अब आता है दी चौहान्स। अब इनमें सबसे पहला आता है चौहान्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अजमेर और दिल्ली से बिलोंगिंग थे। द चौहान्स अर्लियर नोन एज दी चहामानस। चौहान्स को पहले के टाइम में चहामानस के नाम से भी जाना जाता था। वर्दी फेडरल लॉर्ड ड्यूरिंग द रूलर ऑफ प्रतिहारा, जिन्हें सामंती जागीरदार कहा जाता था। जागीरदार ही कहा जाता था जब प्रतिहारास का शासन था, उस टाइम पे वो जागीरदार कहे जाते थे। दे एस्टेब्लिश देयर किंगडम फर्स्ट इन अजमेर इन 11th सेंचुरी एंड लेटर एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर दिल्ली फ्रॉम द तोमर एंड दी शिफ्टेड देयर कैपिटल इन टू दिल्ली। इन्होंने सबसे पहले क्या है, अजमेर जो राज्य था उसको, अपना राज्य कहाँ पे, अजमेर को स्थापित किया था। कब? 11th सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में। एंड लेटर, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? कंट्रोल किया दिल्ली में, पूरे दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया। तोमर्स जो थे वहाँ पे दिल्ली पे उस टाइम पे तोमर शासन किया करते थे, उनके हाथों से अपने दिल्ली का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और अपनी जो राजधानी थी उसे कहाँ शिफ्ट कर दिया? अब दिल्ली बना दिया गया। दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित कर लिया। पृथ्वीराज चौहान वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डेंसिटी, और इस राजवंश में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा चर्चित जो रूलर थे, राजा थे, वो थे पृथ्वीराज चौहान। आपने सुना होगा कई बार पृथ्वीराज चौहान का नाम, और इनके ऊपर मूवी वगैरह भी बनी हुई है, कुछ नाटक वगैरह भी आते हैं, सीरियल वगैरह भी आए हुए हैं। वी गेट टू नो अबाउट हिम एन एपिक पोएम, और इसके बारे में हमें एक जो महाकाव्य है उसमें से पता लगता है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, रिटन बाय कोर्ट पोएट चंद्रबरदाई, जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? इनके जो पोएट थे, इनके महाकवि थे, उनके द्वारा लिखा गया था, जिनका नाम था चंद्रबरदाई। ही फॉट 2 बैटल एट तराइन नाउ इन हरियाणा विद मोहम्मद गौरी, और इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, तराइन का युद्ध लड़े थे 2, किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़े थे तराइन में, जो कि अब हरियाणा में स्थित है, जिसे बैटल ऑफ तराइन कहा गया, तराइन का युद्ध के नाम से जिसे जाना गया। द बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध। द फर्स्ट बैटल एट तराइन टुक प्लेस इन 1191, और पहली जो बैटल थी, पहली युद्ध तो था वो
तराइन का पहला युद्ध था 1191 में लड़ा गया था। पृथ्वीराज यूनाइटेड सम राजपूत किंग्स टू फेस मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज ने क्या किया था, संगठन बनाया था राजपूत किंगों का, राजपूत राजाओं का, तो मोहम्मद गौरी का मुकाबला करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जयचंद द रूलर ऑफ कन्नौज डिड नॉट ज्वाइन दिस कॉन्फेडरेशन इन द और किसी कारणवश से जयचंद जो कि कन्नौज का शासक था, वो इन्हें यह जो संगठन था इसको ज्वाइन नहीं कर पाया था किसी कारणवश से। इन द बैटल, और इस बैटल में गौरी वॉज बाउंडेड एंड डिफीट विच कॉजेज आर्मी टू फ्ली। इस बैटल में, इस युद्ध में क्या है, मोहम्मद गौरी जो था वो क्या हो गया था, घायल हो गया था, और फिर उसे हरा दिया गया था। घायल हो गया था इसलिए उसे हरा दिया गया था। इसके लिए उसकी आर्मी को है जो वो भागना पड़ गया था। मोहम्मद गौरी की जो सेना थी वो फिर भाग गई थी। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउंड इन 1192, और जो दूसरा युद्ध था तराइन का वो 1192 में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी अटैक द किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान अगेन विद द मोटिव ऑफ रिवेंज एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर इंडिया। सेकेंड युद्ध तो था वो तराइन का 1192 में लड़ा गया, किसके बीच में, वापस से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। और इस बैटल में क्या है कि मोहम्मद गौरी है किंगडम उसने क्या किया था, अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था पृथ्वीराज के उसमें शासन पे हमला कर दिया था, या फिर कह सकते हैं राज्य पे हमला कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान अगेन विद द मोटिव ऑफ रिवेंज एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर इंडिया। और वो क्या चाहता था, फिर से पृथ्वीराज चौहान का जो राज्य था उस पर अपने आप को स्थापित करना चाहता था, आपको बैठाना चाहता था, और बदला भी लेना चाहता था, और पूरा जो भारत का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता था। दिस टाइम ही हैड ऑर्गेनाइज अ बैटल क्लेवरी एंड आर्मी। और इसने इस टाइम पे क्या, एक बहुत अच्छा जो घुड़सवार सेना है उसका ऑर्गेनाइज किया था, उसको एक अच्छी बेहतर घुड़सवार सेना को संगठित किया था या बनाया था। पृथ्वीराज अगेन फॉर्म अ कन्फ्रंटेशन बट दिस टाइम जयचंद इंस्टेंट टू ज्वाइन द बैटल फ्रॉम साइड ऑफ राजपूत इज सेड टू हैव हेल्प्ड गौरी। और इस टाइम पे पृथ्वीराज की जो ने फिर से एक महासंगठन बनाया जिसमें लेकिन इस समय क्या हुआ, पृथ्वीराज ने सभी जो राजपूत राजा उनका महासंगठन बनाया, लेकिन इस बार जयचंद जो है वो राजपूतों की तरफ से नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी की तरफ से इस युद्ध में शामिल हुआ। मोहम्मद गौरी की उसने मदद की थी। अल्टीमेटली पृथ्वीराज वॉज कैप्चर्ड एंड स्लेन। और इस कारणवश क्या हुआ कि पृथ्वीराज जो है वो पकड़ा गया और उसे अंत में मार दिया गया। ऑल थॉट अनदर तुर्किश रूलर। और फिर क्या हुआ, दूसरा जो तुर्किश रूलर था एक दूसरा, और वहीं पे दूसरी तरफ जो था एक और तुर्किश रूलर जो था मोहम्मद गजनी जिसका नाम था, जो कि अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान का रूलर था, शासक था, हैज़ ऑल्सो अटैक्ड इन गुजरात रीजन इन सर्च ऑफ वेल्थ एंड लॉस in the battle of Tarain by the Rajput in considered as the turning point of the destiny of India। और उसने क्या किया था, गुजरात में जो मोहम्मद गजनी था उसने अटैक किया था किस पर, गुजरात वाले क्षेत्र पे अटैक किया था, किस